हरिओम। किसी ने पूछा है प्रारब्ध क्या है। आज एक नवीन दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करते हैं। लब्ध माने होता है प्राप्त, जो पहले से ही प्राप्त है, पहले से ही नियोजित है। अब प्राप्त मीन्स पूर्व से, जो पूर्व से प्राप्त है, पहले से ही प्राप्त है, पहले से ही नियोजित है, उसे प्रारब्ध कहते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे आप कोई सिनेमा हॉल में बैठकर कोई पिक्चर देख रहे हैं, तो जो पिक्चर है उसकी जब स्टोरी लिखी गई थी, उसका पिक्चराइजेशन तो बाद में हुआ, पहले उसकी स्टोरी लिखी गई। तो जो स्टोरी लिखी गई वो उस फिल्म का प्रारब्ध है। जो स्टोरी लिख दी गई है उसके बाद फिर उसका मंचन हुआ है, तो जो स्टोरी लिखी गई वो प्रारब्ध है। उस प्रारब्ध के आधार पर ही उस नाट्य का मंचन हुआ है। वैसे ही जीवन में तुलसीदास ने इसको इस ढंग से बताया है कि पहले बनी प्रारब्ध है, पीछे बना शरीर है। तुलसी ऐसा जान के मन न बांधे धीर है। पहले प्रारब्ध बनी है। इसको एक और दृष्टिकोण से समझिए और उदाहरण से समझिए कि मकान बनने से पूर्व उसका नक्शा खींचा जाता है। उसका नक्शा पहले बनता है मकान का, बिल्डिंग का, और बिल्डिंग बाद में बनती है। तो जो नक्शा बना वो प्रारब्ध है, क्योंकि उसी के आधार पे ही बिल्डिंग बनी है। ऐसे ही मनुष्य के शरीर की जब रचना हुई, यानी कि मनुष्य के शरीर, मकान रूपी शरीर की जब रचना हुई, तो इस मकान रूपी शरीर की रचना होने से पहले इसकी प्रारब्ध लिख दी गई। अच्छा, एक बात और ये भी समझिए कि प्रारब्ध कौन लिखता है। प्रारब्ध कभी भगवान नहीं लिखता है। प्रारब्ध एक बहुत बड़ा सत्य ये भी है, प्रारब्ध स्वयं मनुष्य के कर्म लिखते हैं। कर्मों के आधार पर ही मनुष्य की प्रारब्ध बनती है। भगवान कभी भी किसी के प्रारब्ध की रचना नहीं करता है। भगवान, क्योंकि प्रारब्ध के अनुसार मनुष्य को ऊंचा नीचा, सुख दुख ये प्राप्त होता है। हर्ष विषाद, मान अपमान, शोक, यश अपयश, ये सब प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हो रहा है। तो भगवान थोड़ी चाहता है कि तुमको दुख मिले। भगवान थोड़ी चाहता है तुमको अपयश मिले, तुमको कष्ट मिले। भगवान ने तो बोलते इम्पार्शियल जस्टिस इज द प्योरेस्ट मर्सी ऑफ गॉड। जो पक्षपात रहित न्याय है वो भगवान की सबसे बड़ी दया है। तो भगवान कभी भिन्नता नहीं रखेगा, भेदभाव नहीं रखेगा कि एक को सुख देगा एक को दुख देगा। सूर्य कभी भेदभाव नहीं करता है। जो भगवान की रचना है वो कभी भेदभाव नहीं करता है। सूर्य ने कभी भेदभाव नहीं किया कि इस गंदी जगह मैं अपना प्रकाश नहीं डालूंगा। पृथ्वी ने कभी भेदभाव नहीं किया। वायु कभी भेदभाव नहीं करती है कि मैं इसको तो ऑक्सीजन दूंगी, इसको नहीं दूंगी। समान है। तो प्रभु की जो कृपा है सब पे समान रूप से बरस रही है। इसको एक और उदाहरण से समझो कि बारिश जब होती है तो समान रूप से सर्वत्र होती है। जैसे ऐसा नहीं कि यहाँ पे उपजाऊ वाली बारिश हो रही है और कहीं पे अनुपजाऊ वाली बारिश हो रही है। पानी के तत्व में फर्क है। जो पानी का तत्व है, बारिश का जो जल है, वो सब पे समान रूप से बरस रहा है, संपूर्ण भूमि पे जहाँ जहाँ बारिश हो रही है। लेकिन जो वनस्पति का उगना है, जो फसल की पैदावार है, या जो अंकुर का स्फुटन होना है, उसके लिए बारिश जिम्मेदार नहीं है। कहीं जामुन का पेड़ निकल आया, कहीं करील का पेड़ निकल आया, कहीं बबूल का पेड़ निकल आया, कहीं गुलाब का पेड़ निकल आया, कहीं आम का वृक्ष निकल आया।
कहीं नीम का वृक्ष निकल आया। तो बारिश तो सर्वत्र समान हुई है। जो पेड़ों की उत्पत्ति हुई, जो वृक्षों की उत्पत्ति हुई है, जो बीजों का अंकुरण हुआ है, जो वृक्षों का अंकुरण हुआ है पौधों का, वो बीज के आधार पे हुआ है। जैसा बीज जहाँ पड़ा था वैसे ही अंकुरण हो गया। बारिश का कोई दोष नहीं है। बीज आधार है उन वृक्षों का। अगर नीम पैदा हुआ है तो नीम, आम हुआ है तो आम, गुलाब हुआ तो गुलाब, चंदन हुआ है तो चंदन। तो वहाँ जैसा जैसा बीज था, इसलिए जो भगवान की कृपा है, भगवान का जो चैतन्य शक्ति है, वो सबको भगवान ने समान रूप से दे रखी है। अब आया बीज। बीज है अपने कर्म। कर्म के आधार पर ही हमें सब कुछ प्राप्त हुआ है। हमें कर्म के आधार पर ही अपना घर प्राप्त हुआ है, कर्म के आधार पे हमारा पति प्राप्त हुआ है, कर्म के आधार पे हमारी पत्नी प्राप्त हुई है, कर्म के आधार पे हमारे बच्चे प्राप्त हुए हैं, कर्म के आधार पे हमारे संबंधी प्राप्त हुए हैं। हमारा उनसे कोई लेन देन है। अब वो उस लेन देन को चुकता करके खाते को नील करना है। खाते में फिर भी कुछ रख के जाओगे तो फिर तुम्हें भुगतना आना पड़ेगा, फिर तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए जो मनुष्य जन्म है वो कर्मों के खाते को खत्म करने के लिए है, नए कर्म नहीं बनाने के लिए है। जो पुराने संचित कर्म हैं उनको ही काटना है। 3 तरह के कर्म होते हैं। पहला संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म दूसरा, और तीसरा क्रियमान कर्म। संचित कर्म, इसको ऐसे समझो उदाहरण से कि एक तरकस में 3 तरह के बाण हैं। एक तरकस में 3 तरह के बाण हैं, तीर हैं, कुछ भी कह लो आप। एक वो जो चल चुका है, जिससे किसी का वध हो चुका है। एक वो तीर जो पहले ही चल चुका है। दूसरा वो जो हमारे हाथ में है, क्रियमान, जो भी चला नहीं है। और तीसरा वो जो भी तरकस में रखा है, संचित। तो जो निकल चुका उसने प्रारब्ध बना दी है, उसका तो फल मिलना है। तो जो अब हम इस जन्म में आए हैं, मनुष्य के जन्म में, तो हम उन कर्मों को काटें जो हो चुके हैं, जिनका बीज हम पहले बो चुके हैं। बाकी जो नया हाथ में तीर है, नए कर्म ना बनाएं। अब नए कर्म बनेंगे कैसे? नहीं, वो अकर्ता बन के, कर्मों को प्रभु पे सौंप के, निष्काम होके, अहंकार रहित होके। क्योंकि जब तुम अहंकार रहित नहीं होगे तो कर्म का कर्ता बनोगे। जब लग जाने मैं कुछ करता, तब लग गर्भ जोन में फिरता। जब जाने मुझते कुछ होए, तब तक उसकहूँ सुख ना ही होए। कितना स्पष्ट एक ही लाइन में नानक जी ने सब कह दिया कि जब लग जाने मैं कुछ करता। तुम्हें जब तक ये भान है कि मैं करने वाला हूं, तो करने वाले हो तो भोक्ता भी बनोगे। अच्छे का करते हो तो बुरा होता है, तो अच्छे है परिणाम सबका, जब तक कर्मों का अंत नहीं होगा। थोड़ी सी गहरी बात है, समझने का प्रयास करना। श्रद्धा रखोगे तो समझ में आएगा। जब तक तुम्हारा कोई केस चल रहा है, तब तक तुम्हारी कचहरी से तुम बुलावा आता ही रहेगा, पेशी लगती ही रहेगी। जब तक केस चल रहे हैं, एक भी केस है तब भी तुमको पेशी लगानी पड़ेगी, बुलावा आता ही रहेगा। लेकिन जब केस ही नहीं है तो बुलावा कैसे आएगा? जिस व्यक्ति का कोई केस ही नहीं है तो वो कचहरी के चक्कर भी नहीं काटता है। तो हमको भी यदि हमारे कर्मों के केस हैं तो हमें बार बार जगत में आना पड़ेगा और अपने कर्मों को भुगतना पड़ेगा। लेकिन जब कोई, कहते हैं, हम लोग एक भजन गाते थे कि जब कोई कर्म का खाता नहीं, जब राम में हम सब रम ही गए। कोई लोक नहीं परलोक नहीं, जब राम में हम सब रम ही गए। अब कोई कर्म का खाता नहीं,
कर्म का खाता होगा, कोर्ट में केस होगा, कुछ किया होगा तो तुम्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, पेशी में जाना पड़ेगा। लेकिन जब कोई केस, कोई कर्म ही ऐसा नहीं किया है, कोई ऐसी हरकत ही नहीं की है, तो क्यों जाओगे। ऐसे ही ये जो मनुष्य का तन है, ये परमात्मा से मिलकर आवागमन के चक्कर को ख़त्म करने का अवसर है। बार बार गर्भ में ना पड़े, बार बार बंधन में ना बंधना पड़े कर्मों के, इससे छुटकारा पाने के लिए ये मनुष्य का जन्म मिला है। लेकिन विडंबना ये रहती है, ज्ञान के अभाव में मनुष्य और नए कर्म बना लेता है। पुराने कर्मों से तो छूट पाता नहीं है, क्योंकि उसमें फिर कर्तापन आ जाता है, और साथ साथ नए कर्मों को भी बना लेता है। तो आया था कि जन्म मरण के बंधन को काटने को, और उल्टा और कर्म के बंधन बना लेता है, तो 84 लाख योनि में फिर आना पड़ता है। इस पद ते जे नर चूके आए जाए दुख पाए। बोलते हैं इस पद से जो नर चूके आए जाए दुख पाए। चूकना नहीं है, गुरु की शरण ले लो, गुरु तुम्हें मुक्त कर देगा। इसलिए भगवान जी ने गीता में भी बोला है, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्र तृप्तो निराशया कर्मण्या प्रवृत्तोपि नैवं किंचित करोति सा। कितना सुंदर बात भगवान ने कही है कि त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, कर्म के फल को त्याग दो, कर्म के फल में तुम्हारी आसक्ति ना हो, कर्म के कर्ता मत बनो। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराशया, और तृप्ति में रहो, किसी पे आश्रित मत रहो, न कर्म पे न कर्म के फल पे आश्रित हो। त्यक्त्वा कर्म फलम संगम, कितनी सीधी सी सरल सी बात भगवान ने कह दी है कि तुम अहंकार रहित होके अकर्ता बन के कर्म करो, और कर्म से जो उत्पन्न फल है उसको भी त्याग दो। प्रिय है तो, अप्रिय फल है तो, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, उस फल को भी प्रभु को सौंप दो। ये है ज्ञान, ये है ज्ञानी के लक्षण। ये बातें सिर्फ आपको कही जा रही हैं क्योंकि आप साधना के कक्षा में बैठे हैं। आम आदमी को ये बात कहो तो उसको समझ नहीं आएगी, वो उसमें तर्क और वितर्क करेगा। तो ये है साधना, अपने को निष्काम करना है, अपने को अकर्ता करना है, फल का त्याग करना है, कर्म के बंधन से बचना है, नई कर्मों को नहीं रचना है, प्रारब्ध का निर्माण जो पहले से बनी है उसको काटना है, और वो भी प्रेम से, उसमें भी राग और द्वेष नहीं, उसमें भी प्रभु की मर्जी मानकर, जो तुध भावे साई भली कार, तेरा भाणा मीठा लागे। प्रभु जो तुझको भाता है वही मुझको भी भाता है, तेरा भाणा मीठा लागे। तो प्रभु का भाणा मीठा लगे, प्रभु की मर्जी, अपनी मर्जी, प्रारब्ध की मर्जी, अपनी मर्जी सब एक कर दो, मेरी अपनी कोई वो नहीं। इसलिए भगवान ने एक जगह ये भी बोला है कि ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मा यस सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। जिसके समस्त कर्म ज्ञान की अग्नि में दग्ध जाते हैं। अज्ञान में जो कर्म होते हैं वो कर्तापन के भाव से होते हैं, तो उनमें कर्म का कर्तापन आता है। लेकिन ज्ञानी जो कर्म करता है वो ज्ञान अग्नि में दग्ध हो जाते हैं, क्योंकि वो जानता है कि मैं करने वाला नहीं हूँ, जो चेतन शक्ति है उसके द्वारा कार्य हो रहा है, वो अपने से बीज को हटा लेता है। तो ज्ञान की अग्नि में कर्म नाश हो जाते हैं। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणाम तमाहु पंडितमता। ऐसे लोगों को पंडित बोलते हैं जो अपने कर्मों को ज्ञान की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, नए कर्मों को बनाते नहीं हैं कि मैं करने वाला हूँ, मैंने बनाया, मैंने पाला, मैंने पोसा, मैंने जन्म दिया, मैंने कमा के खिलाया। कुछ बात नहीं, हूँ नहीं मैं, जो भी हुआ, तुमने अगर किसी को पाला है, पोषा है, जन्म दिया है, किसी के लिए कुछ बना के खिलाया है, किसी के लिए कुछ कर दिया है, वो सब उसकी प्रारब्ध है, और तुम उसको अकर्ता बनकर किया। कर्ता का भाव मत लाओ, तुम्हारा कर्म निष्काम हो जाएगा। जब कर्म निष्काम हो जाएगा तो कर्म के बंधन में नहीं आओगे।